जय हिंद आप सभी बच्चों को। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैं आज वर्क एंड टाइम बार बार बच्चों का कमेंट आ रहा था बच्चों, तो नया चैप्टर वर्क एंड टाइम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पाइप टंकी बीसी में सम्मिलित होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रश्न जो है इस टाइप का आज स्टार्टिंग से कहने, राम बच्चों किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए 5 दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, राम अगर किसी काम को बच्चों 15 दिन में, अगर राम किसी भी काम को 15 दिन में अगर समाप्त कर सकता है, तो राम का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा बच्चों 1/15 भाग। 1/15 भाग, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 भाग। तो कह रहे हैं 3 दिन 5 दिन में उसके द्वारा किया गया काम बताइए, इसलिए 5 दिन में राम द्वारा किया गया काम का भाग बताइए। तो 1/15 गुणे कर देंगे बच्चों 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 आ जाएगा कितना? 1/3 भाग। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बच्चों। 5/3 क्या हो जाएगा? भाग। इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आप लोग को समझ में आ गया होगा, वीडियो को बार बार देखिए। फिर से बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से समझ लें। कह रहे हैं राम किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए 5 दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा बच्चों। कह रहा है राम किसी काम को 15 दिन में अगर समाप्त कर रहा था, राम का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 भाग। 5 दिन में करा, इसलिए 5 दिन में कितना हो जाएगा? 1/15 गुणे 5 बच्चों। तो जब काट देंगे उसको 5 तिया 15, तो 1/3 भाग हो जाएगा। राम 5 दिन में कितना काम करेगा? 1/3 भाग। इसी के साथ क्वेश्चन में अगला देखिए, सभी बच्चे वीडियो को बार बार देखिए बच्चों, अगर कम समझ में आ रहा तो चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इस वीडियो का। कह रहे हैं बच्चों, रमेश किसी कार्य को 10 दिन में व सुरेश उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? सभी बच्चे ध्यान से देखिए, रमेश किसी काम को 10 दिन में बच्चों कर रहा है। अगर रमेश किसी काम को 10 दिन में अगर कर रहा है 10 दिन, तो रमेश का जो है, रमेश का क्या हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा कितना? एक दिन का काम हो जाएगा बच्चों 1/10 भाग। यहाँ तक मैं आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखेंगे बच्चों, कह रहे हैं सुरेश 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 किसी काम को कह रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो सुरेश का जो है एक दिन का काम क्या हो जाएगा बच्चों? आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, एक दिन का काम हो जाएगा बच्चों 1/12 भाग। अब कह रहे हैं तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे बच्चों? तो रमेश प्लस सुरेश द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/12। 10 और 12 के एलसीएम बच्चों लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 10×6 = 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। 10 से भाग देंगे 10×6 = 60, 6 का 1 में गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, प्लस 12×5 = 60, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, कितना आ जाएगा? 11/60 भाग। यह एक दिन का काम है बच्चों, एक दिन का काम है। अब पूरा काम समाप्त करने में लगा समय, पूरा काम समाप्त करने में लगा समय, पूरा काम समाप्त करने में लगा समय बच्चों, काम कितना है? 1/1 दिन के काम से क्या करेंगे आप? भाग देंगे। एक काम बटे एक दिन का काम कितना? 11/60। अब 60 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताइए? 60/11, 11×5 = 55, 5 60/11 दिन, 5 से 5/11 दिन। इस प्रश्न का बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों के ये बेसिक मेथड है, पूरी मजबूती के साथ ध्यान से देखिए, सभी बच्चे जरूर से समझ में आएगा बच्चों। इसी का दूसरा भी ट्रिक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग देखिए इसी क्वेश्चन को। सभी बच्चे इसी प्रश्न का यह बेसिक मेथड था, इसका मेथड सेकेंड होगा बच्चों। इसके लिए नोट लिखना पड़ेगा आप सभी बच्चों को। नोट ध्यान से सभी लोग देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों। ये किसी काम को अगर x दिन में कर रहा है बच्चों, इसको लिख लेंगे। ये किसी काम को x दिन में समाप्त करता है, एक दिन में समाप्त करता है, एक दिन में समाप्त करता है बच्चों। ये कह रहे बी उसी काम को y दिनों में समाप्त करता है, y दिनों में समाप्त करता है। तो a एवं b
दोनों मिलकर काम को, तो ए एवं बी मिलकर, ए एवं बी मिलकर पूरा काम समाप्त करेंगे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। यहाँ से बच्चों डायरेक्ट आएगा। अगर दो लोगों के लिए कहा जा रहा है तो इस प्रकार ट्रिक से लगाइए। पहले रमेश 10 दिन में कर रहे हैं और सुरेश 12 दिन में कर रहे हैं। 10 गुणे 12 बटे 10 प्लस 12 हो जाएगा बच्चों। 10 गुणे 12 बटे 10 प्लस 12 22। 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 11, 12 25 60 बटे 11 आ जाएगा कितना, 11 25 55, 5 60 बटे 11 दिन। ये आंसर हो जाएगा। आप इस ट्रिक से भी लगा सकते हैं बच्चों। इस ट्रिक का तो कोई बहुत मतलब नहीं, रद्दी ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग कराते हैं। इससे आपको लगे कि क्या कराया जा रहा है, सभी बच्चे नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है बच्चों। इसके लिए मैं इसको भी करा दिया। लेकिन इसका एक और भी तरीका बच्चों, एलसीएम मेथड जिसको कहते हैं, आप उस मेथड को भी ध्यान से देख सकते हैं। देखिए सभी लोग, तीसरा मेथड इसका बच्चों एलसीएम मेथड। रमेश और क्या होना है, सुरेश है बच्चों। रमेश और सुरेश है। रमेश जो कार्य कर रहे हैं 10 दिन और सुरेश कर रहे हैं उसी काम को कितना दिन, 12 दिन। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा बच्चों कितना, 60। मतलब कि रमेश और सुरेश को 60 यूनिट काम करना है। 60 यूनिट काम रमेश को और सुरेश को मिलकर करना है। तो रमेश एक दिन में 10 यूनिट कर रहे हैं तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 10 × 60। उसी प्रकार से सुरेश 12 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। 60 यूनिट करने में कितना समय लगेगा उनको, 5 यूनिट। टोटल कितना काम हो जाएगा बच्चों, 6 + 5 11 यूनिट कर रहे हैं काम। उनको काम कितना करना है, 60 यूनिट। तो 60 बटे 11 कर देंगे। 11 × 5 = 55, 5 60 बटे 11 दिन। तीसरे मेथड से भी बच्चों को समझ में आया होगा। हर एक बच्चा ध्यान से अगर मजबूती के साथ देखेगा तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ बच्चों, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। क्योंकि कहीं बाहर से कुछ नहीं कराया जा रहा, सेम टू सेम वही कराया जा रहा है जो एग्जाम में आएगा बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर अगला सभी बच्चे ध्यान से देखें। करें, दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दीपक व प्रदीप जब मिलकर काम करते हैं बच्चों तो उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। करें, प्रदीप अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा। प्रदीप का अकेले काम पूछा जा रहा है बच्चों। तो दीपक का जो दीपक काम कर रहे हैं, दीपक किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं तो उनका 9 दिन में काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दीपक का एक दिन का काम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा बच्चों क्या, 1/, इसी को और बराबर लिख दिए 1/9 भाग। मैं आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर दीपक और प्रदीप मिल जा रहे हैं बच्चों तब काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 1/, बताइए 6 दिन में काम कर रहे हैं तो उनका पूरा एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/6 भाग। मैं आशा करूंगा समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो क्या करेंगे, दीपक और प्रदीप काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का काम 1/6 हो जाएगा। और दीपक का अकेले काम कर रहा है तो बच्चों 9 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम 1/9 हो जाएगा। तो दीपक और प्रदीप का काम में से अगर दीपक का केवल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जिसका पूछ रहा प्रदीप का काम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1/बताइए 6 - 1/9। दीपक व प्रदीप मिलकर काम को कितने दिन करेंगे, 1/6 - 9। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 9 × 4 = 36, 6 × 6 = 36, 36 एलसीएम हो जाएगा। 6 से भाग देंगे, 6 × 6 = 36 - 9 × 4 = 36, कितना आ जाएगा 2/36। मतलब 2 कम 2 2 9 2 18 दूनी 36। कितना दिन करेंगे बच्चों, 18 दिनों में समाप्त कर लेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका मेथड 2 भी है। 2-3 तरीके से हर प्रश्न लगता है बच्चों। अभी मैं आसान आपको करा रहा हूँ लेकिन टाइप फर्स्ट है इसलिए सब बेसिक कराना बहुत ही जरूरी है बच्चों। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए। इसमें दीपक का काम दिया था एक दिन, 9 दिन में कर रहे हैं दीपक काम को। और दीपक और प्रदीप जब मिले बच्चों 6 दिन में ही काम समाप्त हो जा रहा है। तो दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/9। और दीपक और प्रदीप मिलकर काम करें तो 1/6। तो 1/6 दोनों लोगों के काम में से केवल दीपक का काम हटा लेंगे बच्चों तो आ जाए जो बचेगा प्रदीप का काम हो जाएगा। हटाने के बाद पता चला कि 1/18 है तो 18 दिन में कौन, प्रदीप काम को समाप्त कर लेंगे। सभी बच्चे इसी क्वेश्चन को मेथड 2 देखिए बच्चे ध्यान से करें। एक किसी काम को यदि x दिन में कर रहा है, एक किसी काम को x दिन में समाप्त करता है, x दिन में समाप्त करता है और y और b की उसी काम को
काम को y दिनों में समाप्त करता है। बी नहीं बच्चों, ए और बी जब मिल के काम करते हैं, ए किसी काम को एक दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी जब मिल के उसी काम को कर रहे हैं तब y दिनों में समाप्त करते हैं, y दिनों में समाप्त करते हैं, y दिनों में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है बच्चों बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी उस काम को जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा, मतलब अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए तो बच्चों हो जाएगा क्या, xy बटे x माइनस वाई। मतलब क्या बताइए, यहाँ पर इस सवाल के लिए प्रयोग करिए 9 गुणे 6 बटे 9 माइनस 6। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए, यहाँ कितना बचा बच्चों, 9 गुणे 6 बटे 3 तरीका 9 और 6 गुणे 3 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 18 दिन। एक लाइन में इस प्रश्न को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, लेकिन कहा जाए तो बहुत बढ़िया मेथड नहीं, सभी क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतर मेथड है बच्चों एलसीएम मेथड। देखिए एलसीएम मेथड क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए सभी बच्चे ध्यान से, एलसीएम मेथड 3 इसको कह सकते हैं बच्चों। जो क्या दीपक अगर काम कर रहा है कितना 9 दिन में, और दीपक और प्रदीप जब मिल रहे हैं बच्चों, दीपक और प्रदीप मिल रहे हैं तो काम कर रहे हैं 6 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 36। मतलब क्या हमको 36 यूनिट काम करना है। दीपक एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, 36 यूनिट काम करने में उसको कितना समय लगेगा बच्चों, 9 चौके 36। दीपक और प्रदीप मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, 36 यूनिट काम करने में उनको कितना समय लगेगा 6 यूनिट। तो बताइए दीपक और प्रदीप के काम में से जो है दीपक का काम हटा देंगे, बताइए 6 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 यूनिट लोग काम कर रहे हैं, उनको काम कितना करना है 36 यूनिट, तो 36 बटे 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 18 दिन। यही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। मैं आशा करूंगा कि हर एक बच्चा मजबूती के साथ जो भी बेसिक मेथड होगा, चाहे कैसा भी मेथड होगा बच्चों, हर मेथड आपको कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। हर क्वेश्चन का मैं पूरी कराने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, करा भी रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो इसके पहले थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से सही इस प्रकार से नहीं जा रहे थे, लेकिन वैसे अब जो है पूरी कोशिश किया जा रहा है कि हर एक वीडियो में एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और अच्छी लाइट वगैरह की व्यवस्था के साथ बच्चों वीडियो जाए, जिससे सभी बच्चे को पढ़ने में क्वेश्चन आसानी से दिखे और समझें। तो सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ शेयर करें, जिससे कि हर एक बच्चा जुड़ पाए। और इसी के साथ में बच्चों पुराने साल चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से बच्चों। थैंक यू सो मच, जय हिंद आप सभी बच्चों को।